अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं PSX एनालिसिस। अच्छा, आज जो मार्केट की क्लोजिंग अभी फ़िलहाल आई है, अभी एवरेज अभी क्या कहते हैं एडजस्टमेंट होगी, तो उसमें देखते हैं क्या आएगी। फ़िलहाल 46,711 है और मैं अभी बहुत ही एक ख़ास बात करने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ मार्केट के हवाले से। सबसे पहले हम चलते हैं, आज का जो वॉल्यूम लगा वो है 83 मिलियन का। ओवरऑल वॉल्यूम्स आज इतने कोई ख़ास नहीं थे, प्रीवियस डे के वॉल्यूम से कम थे। अगर मैं आ जाऊँ डेली के, अच्छा सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने अपने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे ट्रेडिंग करनी है, कि मार्केट क्योंकि हमेशा 3 फेजेस में घूमती है, मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है। वो एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है कंसोलिडेशन एरिया जहाँ साइडवेज हो जाती है मार्केट, जहाँ मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो जाती है। ये 3 एरियाज होते हैं। आज मार्केट ने किस फेज़ में काम किया हम वो ज़रा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर मैं 15 मिनट्स के चार्ट में आ जाऊँ तो आज जो हम लोग खास जो देखने को मिला है वो ये है कि आज मार्केट फेज में चल रही थी। आज मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्ट कर रही थी, हम लोग को एक रेंज में मार्केट ने परफॉर्म करते हुए दिखाया है। और अब ये रेंज हमें क्या बता रही है कि मार्केट कहाँ जा रही है, वो अभी हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। RSI अगर मैं लगाऊं, अभी इस वक्त जो करंटली मार्केट का RSI मौजूद है वो है तकरीबन 57 पे, जो कि एक अच्छा RSI है। इतनी पॉजिटिविटी अभी मार्केट में, मतलब कि नेगेटिविटी एटलीस्ट नहीं है इंट्राडे के लिहाज से। जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा RSI का, सबसे पहले मैं ट्रेंड ड्रॉ कर लूँ। RSI हम लोग को अपना ट्रेंड फॉलो करते हुए नजर आ रहा है। अभी ये बात याद रखें, आज जो मार्केट ने लो लगाया, आज मार्केट हम लोग को वैसे ही पॉजिटिव ऊपर दिखी थी। ये है, यहाँ तक है ये वाली क्लोजिंग, ये मार्केट की कल तक की क्लोजिंग है। मैं अगर आप लोग को ड्रॉ करके दिखाऊं, ये यहाँ पे मार्केट का ये कल तक की क्लोजिंग है जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है। इसके बाद मार्केट आज हमें टोटल पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए दिखाई दी, लेकिन मार्केट ने अभी भी अपना लो मतलब कि ब्रेक नहीं किया, ना ही अपना हाई ब्रेक किया है। मार्केट ने ना ही अपना लो ना ही अपने हाई को ब्रेक किया। मार्केट हमें कंटिन्यूसली एक रेंज के अंदर ट्रैप होते हुए नजर आ रही है। हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर रिजेक्शन, फिर ये ऊपर, फिर एक रिजेक्शन। RSI हमें थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी दिखा रहा है, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि RSI हमारा पॉजिटिव डाइवर्जेंस शो कर रहा है, मगर हमें ये नहीं पता कि ये जो RSI है ये हम लोग को अपना कब मूव दिखाएगा। और अभी भी कोई कंफर्म नहीं है मार्केट पॉजिटिव है। मैं आपको एक चीज़, जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि अक्सर ये होता है कोई चीज़ 100% नहीं होती। ये बात याद रखें, कोई चीज़ 100% नहीं वर्क करती। जैसे मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि हमेशा जब भी मार्केट गैप अप ओपन होती है तो होने के चांसेस ये होते हैं कि मार्केट अपने गैप को फिल करने आए, और भले थोड़ा टाइम लगा लेकिन आया गैप फिल करने। अभी ये कोई चीज़ 100% सही नहीं होती। ये तो मैं आप लोग को एक वैसे एक बात बता रहा हूँ, जनरल बात। तो हम लोग को उस कोई चीज़ बाइंग या सेलिंग करने से पहले इसे कंसिडर ज़रूर करना होता है। फिलहाल जो हमें मार्केट मूव करते हुए दिखाई दे रही है वो एक कंसोलिडेशन एरिया है, और ये जो अभी कंसोलिडेशन एरिया का जो टॉप है 760, अगर मार्केट हमें कल 15 मिनट के चार्ट में इसे ब्रेक एंड सस्टेन करते हुए दिखाई दिया तो फिर मार्केट का इस लिहाज से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो होगा 47,100। ये लॉन्ग थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, बीच में जो आएगा एक बीच में जो एक आएगा रेजिस्टेंस वो 46,900 की आएगी। रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल तो जो हमारे 760 का लेवल है, ये एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल है। इधर भी मतलब कि ये हम लोग को ब्रेक एंड सस्टेन होते हुए दिखाई दी तो ही मार्केट मज़ीद पॉजिटिव हो पाएगी। फिलहाल जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्लियरली अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन एरिया में है, एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। अब कंसोलिडेशन फेज होता क्या है, मैं आपको इसके टारगेट भी बताऊंगा, कितना टारगेट आपका हिट होता है। और देखिए ये बात याद रखनी है, मार्केट के रेंज कितनी, इसकी रेंज कितनी है, ये 300 से लेकर 700, तकरीबन 400 पॉइंट है। तो तकरीबन एक एवरेज जो बनता है, मैं एक ऐसी जनरली बात कर रहा हूँ, अगर लो साइड से ब्रेक एंड सस्टेन होता है तो मार्केट इतने ही पॉइंट मजीद करेक्शन की तरफ जा सकती है, और अगर ये ब्रेक एंड सस्टेन अपवर्ड की तरफ होता है इतने ही पॉइंट मार्केट अपवर्ड की तरफ दिखा सकती है। ये एक एवरेज माना जाता है ट्रेड कर रहा होता है। तो
और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एक सेकंड ये जी। देखिए, जब भी हम कोई ट्रेड लेना चाहते हैं हम लोग को हमेशा दो चीज़ें कंसिडर करनी होती है। देखिए, जो जब भी हम कोई ट्रेड हारते हैं 90% चीज़ें 90% लोग जो अभी मैं रीज़न बताऊंगा उसी वजह से ट्रेड हारते हैं। वो लोग ट्रेड हारते इसलिए है कि वो लोग रेजिस्टेंस के पास बाय कर लेते हैं। वो लोग रेजिस्टेंस के पास बाय कर लेते हैं और रेजिस्ट हो जाता है, और फिर या फिर थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो लोग रेजिस्टेंस के बिल्कुल ही नीचे बाय कर लेते हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो आपको एक अपमूव दिखती है लेकिन फिर डाउनवर्ड आ जाती है। या फिर वो लोग वो बिल्कुल ही रेजिस्टेंस पे बाय करते हैं। ये दो हो गए। और तीसरा फैक्टर ये होता है कि जब सपोर्ट ब्रेक होती है ना तब वो लोग बाय कर लेते हैं। सही बात है ना। ये तीन यूजुअली ये ही तीन फैक्टर्स होते हैं कि आप रेजिस्टेंस पे बाय करते हो या अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो बाय करते हो। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, हमेशा ये बात याद रखें कि कोई भी ट्रेड, आप कोई सी भी ट्रेड ले रहे हो, मेरी कोशिश है कि इन फ्यूचर 1-2 हफ्ते के अंदर ही मेरी कोशिश है रहेगी मैं आप लोग को एटलीस्ट 5 से 10 स्ट्रेटजीज बताऊं, और आप उन 5 से 10 में से कोई सी भी एक स्ट्रेटजी सेलेक्ट करें जो कि आपके स्टॉक के साथ काम करें। तो मैं हमेशा यही चीज़ प्रेफर करता हूँ कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमेशा कोई 2 स्टॉक चूज़ कर ले, आप उसी में ही ट्रेड करें ताकि आपको उसकी हैबिट के बारे में पता चल जाएगा कि वो क्या मूव दिखाता है हमें। तो रूल नंबर 1 ये कि आप उन्हीं स्टॉक में ट्रेड करें जिसके बारे में आपके पास नॉलेज हो, आपने उसके अंदर पहले आपका एक्सपीरियंस रह चुका हो। तो आप हमेशा कोई ऐसे दो स्टॉक चूज़ कर ले जो आपके अंदर आप जिससे अच्छी तरीके से पहचानते हैं, और फिर कोशिश करें जो मैं आपको स्ट्रेटजीज आइंदा वाली वीडियोस में बताऊंगा उसे अप्लाई करें। तो आप लोगों का जो जीतने का रेट होगा वो बढ़ जाएगा। हो सकता है शुरू में आप कोई ट्रेड हार जाए बगैर कोई स्ट्रेटेजी के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप फेमिलर होते जाएंगे उसकी मूवमेंट के, फिर आप इवेंचुअली प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब मैं आपको एक दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ कि ये मानिए रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। चलो अभी हम करंट सिचुएशन पे ही बात कर लेते हैं। जी देखिए, फ़िलहाल के लिए जो हमारी करंट रेजिस्टेंस है वो है तकरीबन 46,700 की, 760 तकरीबन अंदाज़न इतनी है। और फिलहाल की सपोर्ट है 46,320। अभी जो आपकी बाइंग रेंज, अगर आप कोई आपने किधर बाइंग करने से अवॉइड करना है वो पहले हम बात कर लेते हैं। आपने इस लाइन के ऊपर बाइंग करने से अवॉइड करना है। अभी देखिए पूरी बात मेरी सुनिएगा वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। 46,750 के ऊपर आपने बाइंग करने से अवॉइड करना है, 2 रीजंस की वजह से। अगर 15 मिनट के ऊपर इस पर क्लोजिंग दे देता है फिर हो सकता है एक रिट्रेसमेंट के बाद ये और मज़ीद ऊपर जाए। ये हो गई रेजिस्टेंस ब्रेक करना, क्योंकि जब भी कोई प्राइस ऊपर जाता है वो हमेशा अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए जाता है, और अगर कोई नीचे जाता है तो अपनी सपोर्ट्स ब्रेक करते हुए जाता है। अगर कोई इधर बाय करेगा, अगर मानिए इधर किसी ने बाय किया इस रेंज पे, सपोर्ट ब्रेक अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की और तकरीबन उसने 46,800 के लेवल पे बाय किया, तो उसकी जो सपोर्ट रहे और जो उसका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लाइन के नीचे रहेगा। 46,760 है तो उसकी जो स्टॉप लॉस होगी 46,700 रहेगा। ये एक बात है जो नॉर्मल सी बात है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात मैं नहीं कर रहा। तो इधर ये होगा कि अगर कोई रिट्रेसमेंट आई और प्राइस ऊपर जाती तो आपका फ़ायदा है। अगर मानिए इधर से एक रिजेक्शन एरिया आ गया और ये वापसी अपने लोअर बैंड की तरफ जाने लग गया तो आपका एटलीस्ट माल बिक जाएगा और वापसी आप बाय कर सकते हैं, उसे रीबाय कर सकते हैं, और फिर जो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी वो इस लेवल पे बनेगी। लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा इसके नीचे ही रहेगा थोड़ा सा, जैसे 46,320 है तो 200 का स्टॉप लॉस रह जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई मानिए कि ये अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो हो सकता है ये मज़ीद नीचे जाए। अभी देखें मार्केट करेक्ट हो गई, मार्केट एडजस्ट हो गई और अभी मार्केट की जो क्लोजिंग आई है 46,630। सिंपल सी बात है, हमें यहाँ से इस एरिया से तकरीबन रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। खैर वो तो खैर है, ये तो हम लोग के पास सब वो एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन ये कल की मूव बहुत मैटर करेगी मार्केट के लिए, बहुत मैटर करेगी। वो हमें बताएगा क्योंकि जब भी कोई शेयर डाउन ट्रेंड में होता है वो एक वक्त के लिए कंसोलिडेशन फेज में आता है, फिर डिसीजन होता है कि या तो ये अपना ट्रेंड को रिवर्स कर देगा या तो वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अभी जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो
46,300 का लेवल है। ये है इसका लो 46,300 का ही लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट टैग कर रहा है। क्योंकि कभी कभार ये भी होता है कि प्राइस यूँ आती है, थोड़ी सी नीचे आ जाती है 46,100 और फिर बाउंस बैक हो जाती है। तो इसलिए ही हम स्टॉपर का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर ये तो अभी हमारी प्रिडिक्शंस है। देखिए दो तरीके की होती है, एक तो अगर उसने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर ही दी फिर मैं आप लोगों को बाय कराऊँ तो आप लोगों का ये होगा कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, एटलीस्ट प्रॉफिट होगा। या तो फिर अगर आपका मानिए 2 रुपये प्रॉफिट होना तो आपका सिर्फ 1 रुपये होगा। और अगर मैं आपको बिल्कुल ही इस रेट पे बाय कराऊँ और स्टॉप लॉस इधर का दे दूँ और अगर ये ब्रेक हो जाता तो आपको 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। बात समझ रहे? या तो मेरी ये होगी कि एक बार ब्रेक कर ले, सस्टेन कर ले, फिर बाय कर रहा हूँ आप लोगों को। इससे ये होगा कि आपका प्रॉफिट कम होगा। और ये होता है अपने रिस्क को मैनेज करना। ये अब आप लोगों के ऊपर है कि आप किस हिसाब से रिस्क लेना चाहते हैं। हर बंदे का अलग अलग ओपिनियन होता है। फिलहाल मार्केट की जो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस आ रही है, देखिए मैंने आपको हमेशा बताया मार्केट 3 फेज में काम करती है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और कंसोलिडेशन फेज। और कंसोलिडेशन फेज में आपकी जो कोशिश होनी चाहिए, लोअर बैंड पे बाय करें, अब अपर बैंड पे बेचें। और जब लोअर बैंड पे आ जाए उसका स्टॉप लॉस आपने हमेशा प्लेस करना है कि अगर कोई ब्रेक डाउन आया तो आपका नुकसान हो सकता है। अभी जो हमें 400, ये तकरीबन 400 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट मूव होते हुए हमें दिखाई दिया है। 400 पॉइंट की रेंज हम देख सकते हैं कि मार्केट इस रेंज के अंदर आज हमें मूव करते हुए दिखाई दिया है मार्केट ने। तो ये एक रेंज हमारे लिए ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। और जो फिर जो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट आएगी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, देखिए एक बीच में एक रेजिस्टेंस आएगी 46,900 की, वो ब्रेक होगा तो 47,100 तक जा सकती है। अब सपोर्ट लेवल देखिए, सपोर्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, क्योंकि अभी हम मार्केट का सही से व्यू नहीं पहचान पा रहे। क्योंकि अभी मार्केट देखिए है तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस, मोस्ट लाइकली चांसेस यही होंगे कि मार्केट आपको पॉजिटिवली परफॉर्म करते हुए दिखाई दे। लेकिन अगर ये नेगेटिव परफॉर्म करती है तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला भी बन सकता है, फिर बहुत नुकसान भी हो जाता है। इसलिए हमेशा हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि स्टॉपर के साथ काम करें। ये अभी भी ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए दिखाई दे रहा है। ये बहुत, आप अगर डेली मार्केट को मॉनिटर करेंगे हर एक मूव, तो आपको बहुत से पैटर्न्स मार्केट के अंदर बनते हुए दिखाई देंगे। वो आप लोगों को अभी जो कल के लिए भी स्ट्रेटेजी रहेगी, डिप पे बाय करें, अपर साइड पे बेचे माल, लेकिन स्टॉपर कभी लगाना मत भूलिए। और याद रखिए किन स्टॉक्स में आपको काम करना चाहिए। हमेशा ये एक रूल है, ये हमेशा याद रख लीजिए, हमेशा आपने लिक्विड शेयर्स में काम करना है। लिक्विड शेयर से मेरी क्या मुराद है? लिक्विड शेयर से ये मुराद है कि जिनके अंदर वॉल्यूम आता हो, जिन शेयर्स के अंदर वॉल्यूम आता हो उन शेयर्स में आपने खासकर काम करना है। 46,000 भी एक हमारे लिए एक अच्छी सपोर्ट लेवल बनेगी, क्योंकि मार्केट इसी रेंज में 46,100 से 46,000 के लेवल के अंदर पहले भी हम लोगों को आते हुए दिखाई दिया। अगर आती है तो हो सकता है, अगर मार्केट कल नेगेटिव रही तो मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोगों को मार्केट हो सकता है फिर इस रेंज में मूव करते हुए दिखाई दे। लेकिन ये बात याद रखें, अगर ये तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कंसोलिडेशन एरिया बना है, अगर आपको यही एरिया एक डेली के टाइम फ्रेम में ढूंढना हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट ऊपर जाती है डेली के टाइम फ्रेम में, अगर हम देखें तो हम लोग ने बहुत बार देखा मार्केट यूं यूं मूव कर रही है। तो ये कंसोलिडेशन एरिया को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए एक सिंपल सी बात है, जो कैंडल बनेगी, ये कैंडल है, और ये मैं आपको पॉसिबल रीजंस बता रहा हूँ, हमेशा मैं पॉसिबल रीजंस बताता हूँ जो मोस्ट प्रॉब्ली जो होते हैं। ये एक कैंडल होती है। अब जो कंसोलिडेशन एरिया होगा, देखिए हमेशा हम 2 कैंडल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक कैंडल से भी आइडेंटिफाई हो सकता है, लेकिन उसकी फिर शर्त ये होगी, अगर एक कैंडल बनती है तो ये उसकी शर्त होगी, जो उसकी बॉडी है उसकी विक इक्वल होगी, तक इक्वल नहीं, दोनों की विक बड़ी होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, विक बड़ी होगी। ये बात याद रखें कि अगर कंसोलिडेशन एरिया एक कैंडल का होता है, क्योंकि ये अगर आप इस कैंडल को ब्रेक डाउन करेंगे, इस कैंडल को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे एक छोटे टाइम फ्रेम में, तो आपको एक कंसोलिडेशन एरिया देखने को मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इधर से पहले प्राइस ऊपर गई, फिर रिजेक्ट हुई, फिर ऊपर आई, फिर रिजेक्ट, फिर इधर से बाउंस बैक आया और क्लोजिंग इसने इस तरफ दी। ये भी एक बात है। और फिर
इसलिए हम कहते हैं इस एक डॉजी जब बनती है, डॉजी मोस्ट प्रॉब्ली कंसोलिडेशन एरिया को ही बताती है, तो हम कहते हैं अगर डॉजी के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो मार्केट और पॉजिटिव हो सकती है, वरना डॉजी के नीचे आएगी तो ट्रेंड रिवर्स होते हुए दिखाई देगा। ये हो गई एक कैंडल की बात। अब दो कैंडल के अंदर हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करें? दो कैंडल के अंदर हम इसे यूं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कैंडल बनी है ये प्रीवियस डे की कैंडल होगी, और जो नेक्स्ट कैंडल बनी है आज, वो इस अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ना ब्रेक करे, ना ही अपने हाई को ब्रेक करे। ये बात याद रखें, वो अपने ना ही लो को ब्रेक करेगा, ना ही अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा। सही है, ये बात है। और एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि यूजुअली क्या होता है कि जो प्रीवियस कैंडल होती है, अगर प्रीवियस कैंडल रेड है और जो हमारी नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो ग्रीन है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो मोस्टली हम देखा जाता है वो ये होता है कि हम मार्केट को अप साइड से ब्रेक होते हुए देखते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। अगर ये ग्रीन कैंडल बनी रही और बीच में एक लाल कैंडल सी बन गई तो हम मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट को इस रेंज को ब्रेक करते हुए देखते हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट अगर ये अपने आज जो रेंज में रहा है 46,700 इसे ब्रेक करेगा तो अभी अपनी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई बन रहा है तकरीबन 47,170, 47,100 से 200 का आपका एक रेजिस्टेंस एरिया नेक्स्ट बनेगा आज का, अगर रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है। जो मैंने काफ़ी रीजंस बताए, मैंने कल भी कहा था अगर मार्केट अपने लो को ब्रेक करेगी मार्केट और मजीद नेगेटिव जा सकती, लेकिन मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं किया और जो उसकी ओपनिंग आई वो तकरीबन कल की ही थी। तो अभी आप लोगों के लिए ये रहना चाहिए मार्केट को मॉनिटर करें, दिमाग में लेवल्स बना ले, चार्ट नहीं खोल सकते, दिमाग में लेवल्स बना ले। आप खुद सोचे कि 46,750 पे आ गया मार्केट, आधे घंटे से कंटिन्यूसली इसके ऊपर ट्रेड हो रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट और ऊपर जा सकती है। स्टॉपर का हमेशा लाजमी इस्तेमाल करें, तो ये स्ट्रेटेजी अक्सर तो सही होती है लेकिन कभी कभार ये होती है कि गलत हो जाती है। कोई स्ट्रेटेजी 100% सही नहीं होती, तो आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं। अच्छा हाँ, एक कमेंट आ रहे थे मुझे, दो शेयर्स के एनालाइज करता हूँ मैं आज। एक है सेंचुरी पेपर बोर्ड, दो है, एक और भी है, उसके बारे में मैं एनालाइज करूँगा। तो सेंचुरी पेपर, इसकी तो मैंने बाइंग कॉल भी दी थी 78 रुपीज़ पे अपने ग्रुप में, और फिर मैंने इसे बाई करा था, बोला था 80 रुपीज़ तक ये मूव दिखा सकता है। अभी इसमें अभी देखे ये तो कुदरती ऐसा आ गया लेवल जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें दो कैंडल फॉर्म हुई है। अब ये दो कैंडल क्या फॉर्म हुई आप खुद मुझे बताएं, ये आपको क्या बता रहे दो कैंडल्स? वो यही है ना कि हाई को भी ब्रेक नहीं किया, ना ही लो को ब्रेक किया। मतलब ये कौन से एरिया में आ चुका है? कंसोलिडेशन एरिया में आ चुका है। एक अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम इसे कंसोलिडेशन एरिया में मूव करते हुए देखेंगे। जी, ये इसका कंसोलिडेशन एरिया है, ये वापसी अपने इसी हाई को लगाने आ रहा है। ये इसका अप मूव है और ये इसका डाउन मूव है। ये हमने देखा कि इधर से ये पहले भी इधर आया, इधर सपोर्ट ली, तो ये इसका कंसोलिडेशन एरिया बन रहा है। सही है, और ये इधर से पहले इसने हम लोग को इधर से सपोर्ट रेजिस्टेंस एक तरीके की सपोर्ट लेते हुए दिखाया है। तो अभी इसकी क्या मूव रहेगी कल के लिए? ये कि 80 रुपीज़ का एक बार ये लेवल ब्रेक करे तो ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसका जो लोअर एरिया है ये इधर से पहले हम लोग को बहुत बार सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया है। मैंने इसे तभी 78 के पास बाय करने का बोला था, और ये अभी एक अच्छे रेट पे आ चुका है, और इसके अंदर भी काइंड ऑफ एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। ये भी हमें बुलिश साइंस शो कर रही है। ओवरऑल RSI भी पॉजिटिव है। अगर 15 मिनट्स में जाए, 15 मिनट्स में भी RSI पॉजिटिव है। क्यों? अब जो आप लोग भी नोटिस करेंगे, अगर हमारी जो मैंने भी आपको एक ट्रिक बताया, अगर प्रीवियस कैंडल ये लाल है फिर एक ग्रीन बनती है, और तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो कंसोलिडेशन एरिया देखने को मिलता है 15 मिनट्स में, वो हमें पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस के साथ देखने को मिलता है। ये मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको मोस्टली बता रहा हूँ क्या होता है। अगर ये मार्केट इसका जो अभी जो मेन रेजिस्टेंस आएगा वो 80 रुपीज़ का आएगा, ये ब्रेक होगा और हो सकता है फिर ये अपने न्यू हाइस की तरफ जाए। न्यू हाइस के मुराद 83 84 को भी ब्रेक करते हैं, लेकिन स्टॉपर के साथ काम करना इसलिए ज़रूरी है, अभी कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है। तो ये वो टेक्निक्स है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि किस हिसाब से ट्रेड लेनी चाहिए। फिलहाल इसकी मूव आप यही है, कंसोलिडेशन एरिया में अपसाइड से मूव आती है तो ये आपको अच्छे रेट दिखा सकता है। अगर ब्रेक करता है तो ये 75 और 70 के लेवल पे आ सकता है। चले नेक्स्ट शेयर की बात करते हैं, वेथ पाकिस्तान।
बात ये है ना, अगर आप इन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो मुझे बहुत यकीन है कि आप कभी इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो चले अभी हम देखते हैं इसमें क्या है। जी ओके, देखिए एक हमेशा बात याद रखें, बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल्स को मैं हमेशा समझा रहा होता हूँ अक्सर अपनी वीडियोस में। ये लेवल जो था, ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश इनगल्फिंग कैंडल थी। ये क्यों थी? क्योंकि इसकी जो ये प्रीवियस कैंडल थी और जो करंट कैंडल बनी उसकी जो ओपनिंग होती है वो हमेशा प्रीवियस कैंडल से ऊपर, हाई से ऊपर, और क्लोजिंग अपने प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे। ये एक बुलिश बियरिश इनगल्फिंग कैंडल होती है। इन स्टॉक से आपको परहेज करना चाहिए। अभी इसके ट्रेंड की बात करें, क्योंकि हम लोग हर एक ट्रेंड के अंदर ट्रेंड देखने को मिलता है। डेली के अंदर हो सकता है आपको कुछ और मिले, लॉन्ग मंथली अलग होगा, हर चीज़ का ट्रेंड अलग अलग हमेशा हमें हमें देखने को मिलता है। अभी इसका मूव की बात करें, ठीक है, अभी ये जिस रेट पे मौजूद आया, जिसने 25 रुपये के साथ पॉजिटिव रहा है, लेकिन मसला ये कि जो लिक्विड शेयर्स नहीं है, ये इतना लिक्विडिटी नहीं है, इसमें इतनी लिक्विडिटी मौजूद नहीं। अब देखें इसी का ही अपोजिट, बिल्कुल इसी का ही अपोजिट मैं जो बात कर रहा हूँ, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इसमें ये होती है, इसकी जो ओपनिंग होगी प्रीवियस डे के लो से नीचे और क्लोजिंग अपने प्रीवियस डे से ऊपर होगी, और ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद इसने इस दिन भी तकरीबन 82 रुपीज़ और फिर 78। तो ये भी एक अच्छी, ये आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये वे छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज है, नोट डाउन करें, और ये इसे हर अपनी डेली यूज़ में आप काम ला सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था हाँ कि देखिए लिक्विड शेयर्स इतने होते नहीं हैं, लिक्विड शेयर्स इतने नहीं होते, तो इनमें इतनी स्ट्रेटेजीज भी काम नहीं करती। बहरहाल क्योंकि हर दिन एक नई नई कैंडल, क्योंकि इसमें ये कि इसमें लिक्विड इतना मौजूद नहीं होता, इतना वॉल्यूम नहीं होता। आज इसकी जो ओपनिंग आई है वो प्रीवियस डे के लो से नीचे आई, लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस डे के हाई से ऊपर नहीं है, तो एक कंप्लीट पॉजिटिव साइन नहीं है। और अगर प्रीवियस डेटा को साथ लेकर चले तो इसकी जो सपोर्ट आएगी। अच्छा, जो इसमें मुझे एक और चीज़ देखने को मिल रही है वो ये है कि ये जो इसका लेवल है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये लेवल 1397, ये जो लेवल हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लेवल है। इधर बाइंग करनी चाहिए, कर सकते हैं, क्योंकि ये है कि अभी अपने डबल बॉटम को लगाने आ रहे हैं, अपने डबल बॉटम को लगाने आ रहा है, तो इसलिए आप इसे बिल्कुल कंसिडर, बाइंग करना चाहते हैं बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि ये अभी जो हम लोगों को मूव दिखा रहा है वो ये कि इसकी ये लो को ये वापसी टेस्ट करने आ रहे हैं। मगर देखिए इसमें आपका जो एक प्रिकॉशन रहेगा वो ये है कि अगर ये लो ब्रेक हुआ तो मोस्ट प्रॉबली ये आपको फर्दर लोज बनाते हुए दिखाई देगा विद पाकिस्तान। और अगर ये अपने लो को ब्रेक नहीं करता, सस्टेन करता है, तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस एरिया आएगा वो 1728 आएगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो इसकी जो मूवमेंट थी तो ये आपको 2000 तक भी जाते हुए दिखाई दे सकता है। जो मैं टेक्निक्स यूज़ करता हूँ उसके यही है कि अभी जो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी 1400 के पास, 1350 से 1400, उधर बाइंग कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। और ये आपका रहनी चाहिए कोशिश कि जब अगर आप इस रेट पे से बाई करेंगे, क्योंकि हमने देखा है पहले भी इसने इधर से सपोर्ट ली है, रेजिस्टेंस बनाई है, जो कि फिर सपोर्ट ही करती है, तो ये अगर आप इसे बाई करेंगे तो ये बहुत खास ध्यान रखना है आपने कि आप इसे स्टॉपर के साथ बाई करें। स्टॉपर के साथ इस पर बाई करना इसे लाजमी है, तो ये कि आपके लिए एक अच्छी मूव भी बना सकते हैं। तो अब ये जिसकी होल्डिंग है वो होल्ड करके रखे, आप क्या कह सकते हैं। और बहुत वैसे ही डिस्काउंट हो चुका है, तो इसका यही रेट है। 1400 के पास अगर वापसी आए तो और एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और इसका जो पहली रेजिस्टेंस आएगी 1728, ये ब्रेक हुआ तो 1900 के पास, और नेक्स्ट पे 2000 के ऊपर ही है। ये बात है इसमें, लेकिन लिक्विडिटी बहुत कम है। ये भी अच्छा शेयर है। तो ओवरऑल आई होप सो कि आज की वीडियो तो वैसे ही बहुत लंबी हो गई। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरी कोशिश है आइंदा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज लाता रहूँ आप लोगों के लिए। जिन्होंने पूरी वीडियो देखी प्लीज़ कमेंट कर दीजिए वॉच फुल वीडियो, कि मैंने आप लोग के कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे खुशी होती है कि मेरी लोग मेरे फुल वीडियोज़ देखते हैं। इनमें से ज़्यादातर व्यूवर्स तो डेली कॉमेंट करता है वॉच फुल वीडियो। तो थैंक यू एवरीवन। चले, आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं TSX एनालिसिस।